ना, जैसे जवानी, जैसे क्या है जवानी। देखो मुस्कुरा दिए ना, जवानी का नाम सुन के मुस्कुरा दिए ना, मतलब क्या उसके, ठीक है। देखो तो पहला क्या है, संज्ञा के भेद में कितने भेद होते हैं? 5। उसमें पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उससे उसकी पहचान हो, मतलब किसी एक वस्तु या व्यक्ति का नाम और जिससे उसकी पहचान हो। जैसे रमेश, रमेश किसका नाम हो सकता है? किसी एक इंसान का हो सकता है ना। मतलब कहने का मतलब, अब ये वाला मत दिमाग में लाना कि नहीं नहीं हमारे गांव में तो 3 रमेश हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मतलब अगर इनका विजय नाम है तो यहाँ विजय है, पर जिसकी बात करें वो एक ही है ना, ये 2 तो है नहीं, कोई समूह तो है नहीं। अच्छा जैसे मान लो ये कक्षा हमारी है, अब ये क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक हो गई नहीं, ये समूहवाचक हो गई। क्या हो गई? समूहवाचक हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि विद्यार्थी, ये क्या हो गया ना? जातिवाचक हो गया, क्योंकि विद्यार्थी मतलब इससे एक चीज निष्कर्ष निकल रहा है ना कि ये वो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, क्या करते हैं, किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है उनसे ना, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गई, ठीक है। और सॉरी व्यक्तिवाचक कह रहे हैं, अरे जातिवाचक, जातिवाचक हो गई। समूहवाचक अगर हम बोल दें कि मान लो भीड़, भीड़ क्या हो गई? समूहवाचक हो गई। क्या हो गई? समूहवाचक हो गई। आर्मी क्या हो गई? दृढ़ क्या है? चलो ठीक है, आगे मैं समझाता रहूंगा। तो ये चीज समझ में आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रमेश, हिमालय, अब हिमालय क्या है बताओ? अब अभी देखो यही समझ में आएगा, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? पर्वत क्या है? जातिवाचक है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जब हिमालय की बात होती है, हिमालय कितने हैं? एक हिमालय। कितने हैं? अभी मैं यहाँ लिख देता माउंटेन एवरेस्ट, क्या हो जाता? जातिवाचक व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक। माउंटेन एवरेस्ट भी एक ही है। जितनी चीजें सिर्फ एक हों, जितनी चीजें एक हो, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? जातिवाचक है, तो जातिवाचक हो, सॉरी व्यक्तिवाचक हो गई, ठीक है। अच्छा अब पर्वत, वो जातिवाचक क्यों हो गया? पर्वत एक, मान लो पर्वत की बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, पर्वत बहुत है, माउंट आबू हो गया है ना, अरावली की पहाड़ियां हो गई, मतलब पर्वत जो है, पहाड़ बहुत हैं। कितने हैं हमें नहीं पता, बहुत है, ठीक है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, क्योंकि वो बहुत सा। लेकिन हिमालय की बात होगी, माउंटेन एवरेस्ट की बात होगी, कंचनजंगा की बात होगी, मतलब जिसका कोई नाम हो पर्टिकुलर। अभी समझाए नहीं, स्टेशन क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, स्टेशन। लेकिन गंगाधाम व्यक्तिवाचक हो गया। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो और कोई दिक्कत है इसमें? तो अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखो ऐसा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता हो। जाति मतलब कैटेगरी, क्या? कैटेगरी, वर्ण बोल सकते हो, जाति बोल सकते हो, तो उसका बोध होता है, मतलब जिसका नाम लेने से ऐसा लगता हो कि किसी जाति की बात हो रही है। क्या हो रही है? अब ये वाली जात नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, समझ रहे हो ना? जाति मतलब कि किसी ऐसे क्या करे, कैटेगरी, कैटेगरी या वर्ण बोल सकते हो। तो जैसे पर्वत, उदाहरण में लिखा भी है पर्वत। अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात हो, नहीं समझ रहे हो ना कि किस जाति की बात हो रही है? पर्वत, पर्वत मतलब बहुत सारे पर्वत। क्या है? बहुत सारे पर्वत। किसी एक पर्वत की तो बात हो नहीं रही है। लेकिन पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्यों है? ये भी चीज है। समूहवाचक में क्यों नहीं गया? क्योंकि बहुत सारे पर्वत तो समूह भी बन सकता है ना, इसलिए नहीं गया कि पर्वत जहाँ होते हैं इकट्ठे इकट्ठे नहीं है, समूह वही बनेगा जहाँ इकट्ठे हो गए। जातिवाचक जैसे पर्वत तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, बहुत हैं ना, समझ हो ना? तो इसलिए वो क्या हो गया? अच्छा उसको क्या, किस में जाएगा? वो जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। अब जातिवाचक में एक और तरीका जान लो जाने का, क्यों? क्योंकि पर्वत क्या है? पर्वत की खूबी हम कैसे जानते हैं कि ऊंचे ऊंचे मिट्टी के जो टीले होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, उनको हम पर्वत कहते हैं। तो ये क्या है? उनकी एक विशेषता है। क्या है? कि ऊंचे ऊंचे टीलों को क्या कहते हैं? तो उनकी जो विशेषता है वही इनको जातिवाचक संज्ञा में रख रही है, पर्वत को, ठीक है। जैसे लड़का, लड़का जातिवाचक संज्ञा क्यों है बताओ? हाँ बहुत सारे लड़के हैं, लड़का। अगर जैसे अब जातिवाचक व्यक्तिवाचक में एक चीज देखो, मान लो कोई बाजार गया, कहाँ गया? बाजार गया। अब एक लड़का, मान लो एक कोई लड़का आया और वो लेकर, चुप रहो, एक लड़का आया, एक ही लड़का है, लड़का कितना है? एक लड़का है। वो आया और तुम्हारा फोन छीन के भग गया। क्या हुआ? फोन छीन के भग गया। अब घर आए, तुम बताओगे कि मेरा फोन छीन के भग गया, तो क्या कहोगे? घर कैसे बोलोगे? एक लड़का मेरा फोन छीन के भाग गया, यही बताओगे। एक लड़का है तो एक, लेकिन उसका नाम तो आपको पता नहीं है। अच्छा फिर तो वो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। क्या हो गया? जब तक किसी का, अभी देखो पहली परिभाषा देखो संज्ञा की, पहली परिभाषा देखो क्या? व्यक्तिवाचक में जब तक किसी का नाम कंफर्म नहीं हो जाता तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती। जब नाम कंफर्म होगा तभी व्यक्तिवाचक। तो एक लड़का फोन छीन के भगा तो क्या हुआ? तब तक जातिवाचक। अब अगले दिन पता चला अरे वो तो लक्ष्मण ही थे। क्या पता चला? कि वो तो लक्ष्मण ही थे, फोन छीन के भगे थे। अब वो क्या हो गया? वो लड़का अब वो व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया?
लड़का फोन के छीन के भगा, एक सेंटेंस। दूसरा अगले दिन क्या सेंटेंस बन रहा है, लक्ष्मण फोन छीन के भगे। तो लक्ष्मण, अब एक ही लक्ष्मण की बात हो रही है ना, तो क्या हो गया वो व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक में इतना फर्क है। तो देखो लड़का हो गया, पुस्तक हो गई, बहुत सारी पुस्तक है किसी की बात, लेकिन पुस्तक की अपनी एक विशेषता है कि वो हमारे ज्ञान बढ़ाने के काम आती है, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, उससे हमें ज्ञान मिलता है, तो उसकी एक विशेषता है। तो उस विशेषता को, वो विशेषता जिस पे बैठती है वो जातिवाचक पे बैठती है, ठीक है। अगला है शहर, बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब जैसे हम बात करें शहर, तो मन में एक चीज आ जाता है ना, उसकी विशेषता, लाइट लगी होगी, सड़कें अच्छी होंगी, मोटर गाड़ियां चल रही होंगी, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे ना, अच्छा अच्छा चीज बिक रहा होगा, एक उसकी विशेषता दिमाग में आती है ना। बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ नियम लग रहा है, शहर समूहवाचक क्यों नहीं हो सकता? अरे शहर पास पास थोड़ी ना है, शहर बहुत हैं दुनिया में, लेकिन शहर अलग अलग हैं। अगर यही शहर पता लगे ये लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद सब ऐसे पास पास में है, तो ये क्या हो जाता, शहरों का समूह, तब समूहवाचक में जा सकता था। शहर बहुत हैं दुनिया में, लेकिन दूर दूर हैं, इसलिए शहर की एक विशेषता है, शहर एक कैटेगरी को बताती है, एक कैटेगरी को, क्लास को बताती है, जैसा सोच आता दिमाग, तो उसको रखेंगे हम जातिवाचक में, ठीक है। जातिवाचक कंफर्म हो गई। अब अगली हेडिंग पे आते हैं समूहवाचक। इसी का एक भाग है, या जातिवाचक का ही एक भाग है। इसमें एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, जैसे सेना, सेना आर्मी। अब आर्मी समूह है, क्यों? कहीं भी जाओगे जहाँ सेना रहेगी वहाँ कम से कम कितना रहेगा। देखो जब एक व्यक्ति गांव में आता है कोई आर्मी का जवान, तो उसको क्या बोलते हो? सैनिक बोलते हो। क्या बोलते हो? सैनिक बोलते हो ना, ठीक है। और जब वो जहाँ बहुत सारे रहते हैं, कैंट में या बॉर्डर पे, वहाँ सेना रहती है, सेना में बहुत सारे हो गए, सब इकट्ठे हैं ना, तो क्या हो गया? समूह हो गया। जैसे हो गया संगठन, संगठन मतलब क्या हो गया कि जैसे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, संगठन मतलब ग्रुप। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे आप लोगों का ग्रुप है कि 30-40 लोग पढ़ने का है ना, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया समूहवाचक, ठीक है। अगला चीज मान लो भीड़, भीड़ बहुत है, कहीं मेले में चले जाओ, बाजार में, वो भीड़ है, किसी को पहचानते नहीं हो, लेकिन है पास पास सब, तो क्या हो गया? वो आपका हो गया समूहवाचक, ठीक है। और ये चीज कंफर्म हो गई। तो अगली हमारी हेडिंग क्या है? द्रव्यवाचक। अगली हेडिंग क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संख्या। द्रव्यवाचक संख्या वो होती है जैसे, या जातिवाचक का ही दूसरा भाग है, किसका? जातिवाचक का भी। देखो उसमें भी क्या होता था, किसी के गुण या दोष को देखते हुए, उसकी खूबियों को देखते हुए, उसको क्या होता है, एक कैटेगरी उसकी हम बना लेते थे, ठीक है। सेम चीजें इस पे है, बस इस पे बात क्या है कि पदार्थ जो होते हैं, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, किसी तत्व पे होता है ना, उस पे ये रोल फॉलो करता है। जैसे क्या? या जातिवाचक के दूसरा समस्त वस्तुओं का बोध होता हो। देखो दूध, दूध क्या है? दूध क्या है? द्रव्यवाचक संख्या। क्या है? क्योंकि दूध एक पदार्थ है। क्या है? किसी तत्व की बात हो रही है, पदार्थ की बात हो रही है। पानी क्या है? एक पदार्थ है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना क्या है? है ना। और इस लोहा क्या है? अब इसको, और जातिवाचक में सिर्फ देखो पहले लिख रखा है ना कि यह जातिवाचक का ही दूसरा भाग है, इसने बता दिया है पहले, ये जातिवाचक से मिलता जुलता है। बस जातिवाचक में क्या है, जातिवाचक में क्या है आशीष? जातिवाचक में क्या है कि उसमें सब चीज को लेकर चलना है। किसको? जैसे क्या हो गया, शिक्षक हो गए, शिक्षक हो गए, नर्स बोल सकते हो, डॉक्टर बोल सकते हो, सब कुछ। लेकिन द्रव्यवाचक में क्या है, सिर्फ ऐसे तत्व या पदार्थ की बात हो रही है जो लिमिटेड है। क्या है? बहुत कम चीजों के, जैसे सोना चांदी हो गया, ठीक है। तो ये भी, ये हो गया आपका द्रव्यवाचक। अगला हमारा क्या है? भाववाचक। क्या है? जिसमें किसी वस्तु के गुण या दोष का, ठीक है, गुण या दोष का पता चले। जैसे लिख रखा है बुढ़ापा, बुढ़ापा। अब जब बुढ़ापा का नाम लेते हैं, जैसे हम बोल दें कि किसी व्यक्ति को आपने नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा, लेकिन हम बोल दें कि अरे भैया बुढ़ापा के कारण दिक्कत आई गई, ठीक है, तो दिमाग में क्या चीज संदेश आया कि कोई अधिक उम्र वाला व्यक्ति होगा। क्या होगा? तो उसके अंदर की कमी या गुण या दोष को हमारे दिमाग में तुरंत सिग्नल मिल गया, ठीक है, बुढ़ापा। जैसे मान लो पापी, अब हम बोल रहे कि वो बड़े पापी इंसान हैं, तो मतलब दिमाग में उनका जो गुण दोष है दिमाग में आ गया। जहाँ किसी गुण या दोष की बात हो रही हो, मतलब बुराई की बात नहीं है, अच्छाई की भी बात हो रही है। जैसे बाढ़, अब बाढ़ का नाम लेंगे, दिमाग में तुरंत आ गया कि मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पूरा पानी भर गया हो, सब कुछ मतलब जिसका क्या कहते हैं विनाश हो गया हो, फसलों का सब कुछ, घर वर गिर गए हो, दिमाग में आ जाएगा ना। अभी हम बोल रहे हैं कि वहाँ बाढ़ आ गई थी, तो दिमाग में आ जाएगा बड़ा नुकसान हुआ होगा, तो गुण या दोष का पता चल रहा है ना। जैसे जवानी, जैसे क्या है? जवानी। देखो मुस्कुरा दिए ना, जवानी का नाम सुन के मुस्कुरा दिए ना, मतलब क्या, उसके गुण दोष का पता चल जाता है, हमारे मस्तिष्क को संदेशा जाता है कि उसके किसी अच्छाई की, मनुष्य के उस समय की बात हो रही है जब वो ज्यादा हष्टपुष्ट होता हो, शरीर में ज्यादा ताकत होती हो, यही चीज ना। तो मतलब एक मैसेज जाता है दिमाग को। तो जहाँ गुण या दोष की बात हो या पता चले, तो उसको क्या कहते हैं? भाववाचक। जहाँ क्या होता है कि
वस्तुओं का बोध हो, जहाँ जातिवाचक दूसरा ही भाग है जिसमें समस्त वस्तुओं का बोध होता है, जैसे दूध पानी। तत्वों की बात हो रही, पदार्थों की बात हो रही है ये जातिवाचक का ही दूसरा भाग, ठीक है। जातिवाचक जहाँ किसी क्या होता है, समूहवाचक जहाँ किसी संगठन का बात हो रहा है, किसी ग्रुप की बात हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। जैसे और फिर क्या है, जातिवाचक जहाँ किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसको जातिवाचक, जहाँ पर्सनल किसी एक की बात हो रही हो वहाँ व्यक्तिवाचक। डिफिनेशन सबने लिख लिया है, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हमारा क्या होगा, अगला हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। क्या होगा, संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन संज्ञा अच्छे से तैयार होनी चाहिए। किसी को अगर कोई दिक्कत है, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत है, एक बार घर पे पढ़ लोगे सब लोग तो जो दिक्कत होगी खत्म हो जाएगी। अगर रह भी गई तो कल हमसे आके पूछ लेना, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर लिख लो जिसको लिखना है, जिसका रह गया हो।